मोती बांधुई सब की है नहीं, दिया ना बम्बू बाबर आजम ने, ये नहीं दिया। तबीयत खुश हुई सबकी, ये नहीं हुई अभी तक, ये अभी और बर्दाश्त करना है थोड़ा सा। कितना प्लान तुम लोगों ने बनाया था उसकी क्रिकेट बर्बाद करने का, कितना ज़्यादा प्लान बनाया था, हंसी आती है मुझे। जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल आईसीसी टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। बाबर आजम के अगेंस्ट तो एक प्रॉपर एक एजेंडा बनाया के बात होती है कि इसके खिलाफ जाओ, वो लोग देखेंगे। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है वो इंडियन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग खुश होते हैं, देखो जी हमारे व्यूज़ चल रहे हैं। और इतने घटिया हैं कि अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर के बारे में इतना गंदी इतनी गलत पर्सनल बातें कर करके उसकी धज्जियां उड़ाते थे। क्या बोला तूने? भाई आप अगर बाबर के फैन हो ना, तो यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, यू हैव एवरी राइट टू सपोर्ट हिम। ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करो, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होकर वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर। अब जो लोग बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं आज 100 के बारे में भी और इस पीएसएल के बारे में भी, जो लोग का मतलब आप समझते ना, क्रिकेटर्स, हेटर्स, एजेंडा लोग, टीवी के लोग, मीडिया के लोग, यूट्यूब चैनल, इस तरह के जो लोग जो उसके खिलाफ एजेंडा बनाया हुआ था, क्योंकि जाहिर पता वो इंटरव्यू देता नहीं था, वो मुंह नहीं लगाता था। इनफैक्ट वहीं के वहीं रहेगा कि ये बंदा सिर्फ पीएसएल के लिए बना है और इसी स्टैंडर्ड इसी लेवल के क्रिकेट के लिए बने। जिस लीग के अंदर इफ्तिखार अहमद लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में हो, सेकंड पे, आई थिंक अब थर्ड पे हो गए होंगे, बट 2 पे थे, तो टॉप 3 टॉप 4 के अंदर अगर वो लीडिंग विकेट टेकर इफ्तिखार हो, तो उस लीग का आप स्टैंडर्ड निकाल लीजिए कि भाई उसमें बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। या इसी पीएसएल के अंदर रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो यहाँ पे शादाब, फखर, रऊफ, शाहीन ये सब जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां जाके गालियां भी खाते हैं। बाबर का भी यही है भाई, यहाँ पे आके टॉप परफॉर्मेंसेस हैं। लास्ट 3 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने जितने रन नहीं बनाए ना, उससे ज्यादा रन एक पीएसएल के सीजन में बना लिए हैं। पीएसएल की हिस्ट्री में बाबर आजम के जितने रन हैं, आई एम श्योर वो ज्यादा है उसके ओवरऑल T20 के रिकॉर्ड से। जितने मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड उसने पीएसएल में जीते हैं, पूरे जिंदगी में T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीते उसने। तो ये शो करता है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि बाबर आजम इस लीग के लिए बने और इस प्लेटफॉर्म के लिए बने, यहाँ पे खड़े होकर वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, किसी को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस परफॉर्मेंसेस पे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये एक प्रूवन फेलियर है। जब कोई टॉप क्वालिटी टीम आती है, टॉप बॉलर्स आते हैं, टॉप नेशंस आती हैं सामने खेलने के लिए, इनकी लिमिटेड स्किल सेट इनको फंसा देती है। ये कहीं पर आकर इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं खेल पाते, मैच नहीं जिता पाते, भले नंबर 4 पे खेलें, भले एज एन ओपनर खेलें, जैसे उन्होंने 22 में खेला था, 24 के वर्ल्ड कप में खेला था, तो आप इनको किसी भी पोजीशन पे लाके रख दो, टॉप क्वालिटी टीम के अगेंस्ट इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। बाबर आजम के अगेंस्ट तो एक प्रॉपर एक एजेंडा बनाया के बात होती है कि इसके खिलाफ जाओ, वो लोग देखेंगे। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है वो इंडियन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग खुश होते हैं, देखो जी हमारे व्यूज़ चल रहे हैं। और इतने घटिया हैं कि अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर के बारे में इतना गंदी इतनी गलत पर्सनल बातें कर करके उसकी धज्जियां उड़ाते थे। मुक गया है, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बर्बाद कर दी टीम, सब कुछ कर दी। उसकी टेक्निक के ऊपर, उसकी फलाने के ऊपर बात कर करके, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो। भाई हम तो जिस दिन वो टीम में आया था, या मैं जिस दिन टीवी चैनल में बैठा था, मैं तो उस दिन से उसकी सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब वो फॉर्म में था, रन्स करता था, मैं तो उस टाइम से बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरे जैसा बंदा कैसे, जब उसके ऊपर बुरा टाइम है, कैसे छोड़ सकता हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है वो प्लेयर ही टॉप क्लास है। पूरा प्लान बनाया गया उसको मेंटली फारिग करने का, कप्तानी ली, सब कुछ किया। आज क्या हुआ? जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको अल्लाह ने इज्जत देनी है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो तुम लोगों को भी खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, ये अल्लाह ही दे रहा है ना, या कोई और दे रहा है? अल्लाह ही दे रहा है। तो फिर अल्लाह ने बोला है कि रोजी रिज़्क इज्जत मैंने देनी है, तो फिर आप उसके लिए क्यों बुरा सोचते हो?
आपको उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा टाइम चल रहा, ठीक है, उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करो। पर्सनल क्या होता है? यहां तक बोला जाता है या बोला गया वो गरूर करता है, ठीक है, वो गरूर करता है, उसका एटीट्यूड का मसला है। कहां से एटीट्यूड का मसला है? अगर उसके अंदर एटीट्यूड होता तो वो जितने लोग उसके पीछे लगे हुए थे, क्या उनको वो जवाबात नहीं दे चुका होता कब से? क्या ये बदतमीजी नहीं कर चुका होता? इतना बड़ा नाम है, आराम से तुम्हारे मुंह पे मारता, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, किसी भी इंटरव्यू में नाम लेके तुम्हारे मुंह पे मारता, ये है ही घटिया आदमी, गंदा आदमी, फजूल आदमी, इस किस्म की बातें करके मुंह पे मारता रहता। उसको क्या प्रॉब्लम थी तुमसे? वो कुछ भी कह सकता था, इतना बड़ा नाम है, तुम लोगों से तो बहुत ही बड़ा नाम है वो, तुम लोग तो उसके पास भी नहीं लगते, ठीक है, तुम जैसों को तो वो अपने साथ ले लेके घूमता होगा, वो तो कुछ भी कह सकता, लेकिन उसने नहीं बोला। अगर उसमें गुरूर होता, वो चुप करके बैठा रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। आज पीएसएल में उसको अल्लाह कितनी इज्जत दे रहा है। आज 100 किया, ब्रिलियंट 100, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100, क्लास 100 किया उसने 190 के स्ट्राइक रेट से। और इस जैसे प्लेयर के लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है। कुसाल मेंडिस जैसे प्लेयर के लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जिस किस्म के प्लेयर है, इनके लिए स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं होती। ये ऊपर जाते हैं T20 में या ओडीआई में भी ऊपर जाते हैं, ये मैच बनाते हैं। इनका काम है विकेट्स इन हैंड रखना, मैच बनाना। जिस दिन इनको बहुत अच्छी बॉल नजर आ रही होती है, उस दिन T20 में या वनडे में स्ट्राइक रेट खुद ही मिल जाएगा, जिस तरह आज ही मिला। जहां पे विकेट मुश्किल होती है, इनके स्ट्राइक रेट नॉर्मल हो जाते हैं, आराम से खेलते हैं कि विकेट्स इन हैंड रखो, लेके चलो मैच को। जब नीचे पावर हिटर्स आएंगे, फिर वो अपना गेम खेलेंगे, हम उस टाइम तक विकेट्स इन हैंड रखते हैं, जैसे आज के मैच में भी किया, ये उससे पहले भी दोनों करते हुए आ रहे हैं। ये तरीकेकार है इन दोनों की बैटिंग करने का। जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल आईसीसी टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। सेलिब्रेशन तो ऐसे ही लगा उसके, क्योंकि इतना वो खुश था 100 करके। बात ये है कि बहुत अच्छा खेला बाबर आजम आज, और मतलब ऐसे खेला जैसा कि जो उसके क्रिटिक्स है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम चाहते हैं कि वो खेले अगर पाकिस्तान से उसने खेला है T20 क्रिकेट। पर इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स टुडे। 192 का स्ट्राइक रेट, 52 बॉल्स पे 100 रन्स, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तो इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं ऐसे ही खेला अगर उसने पाकिस्तान से खेला है। लेकिन जो उनके क्रिटिक्स है, जो क्रिटिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, जो उनके ऑब्सेसिव फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जिनमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी है, उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पे मतलब शुरुआत की 100 के बाद, कि देखे जी मतलब क्रिटिक्स को बुरा बुला कहना, और कि जी ऐसा था और वैसा था, आज बाबर आजम ने सबको शट अप कॉल दे दी, ये दे दी। भाई मतलब इन इडियट्स को ये नहीं पता कि ये क्रिटिक्स की वजह से ही बाबर आजम ने आज इस तरह से खेला है। वरना अगर ये क्रिटिक्स नहीं होते ना भाई, तो बाबर आजम ने वैसे ही 120 और 130 की स्ट्राइक रेट भी खेलना था। लेकिन क्योंकि इतना उड़ाया जा रहा है उसको, इतना उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसकी मतलब T20 में उसकी बैटिंग को, उसके बैटिंग के अंदाज को, कि उसको फाइनली आज शायद रियलाइज़ हो गया। बल्कि इस पूरे PSL में बट ही हैज स्कोर्ड रन्स कंसिस्टेंटली, बट दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट ही प्लेड द परफेक्ट T20। उनके फैंस के मुताबिक ये ग्रैंड कमबैक हो चुका है। वर्ल्ड कप के सारे फेलियर्स का जवाब उन्होंने एक साथ आके इस एक सेंचुरी पे और उससे पहले वाली हाफ सेंचुरी पे दे दिया है। भाई आप अगर बाबर के फैन हो ना, तो यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, यू हैव एवरी राइट टू सपोर्ट हिम। ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करो, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होकर वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर, क्योंकि बाबर की ये सेंचुरी, ऑफ कोर्स ग्रेट सेंचुरी, ब्रिलियंट सेंचुरी, कांग्रेचुलेशंस टू बाबर, टू हिज फैंस। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैव टू पे फॉर दिस, पाकिस्तान क्रिकेट विल पे फॉर दिस, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कंसिडर हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है वो एज अ कैप्टन या एज एन ओपनर कम बैक कर ले पाकिस्तान टीम में। शादाब और बाबर के दरमियान ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो चुका है कि कौन वापस आता है एज अ कैप्टन। कैप्टन बनकर आए ना आए, लेकिन बाबर ओपनर बन के आ जाएगा। मां सदाकत को कहा जाएगा, बेटा हम आपको नंबर 4 नंबर 5 पे देखते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप हो, लेफ्ट हैंडर हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, तो माज आप आके नीचे एक इंपैक्ट इनिंग्स खेल सकते हो। और फिर कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा माज को हमने समझा दिया है, माज कहता है आई एम रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, भले कोई भी पोजीशन आप दे दें, और माज उस पोजीशन पे आके खेल लेगा और बाबर एज एन ओपनर आ जाएंगे।
कुछ पता नहीं कैसा कैप्टन भी आ जाए, तो ये साइकिल फिर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन भाई ये तनवीर अहमद कितना चाटता है, और बाबर आजम का तो लगता है ये पता नहीं पूरा दिन चाटते रहता है। बाबर आजम भाई अगर गंदा खेल रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया ही जाएगा, और ये तनवीर अहमद भाई कुछ भी हो जाए, बाबर आजम चाहे T20 में टेस्ट खेल ले, टीम को हरा दे, ज़ीरो परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद भी ये हमेशा बाबर आजम की तारीफ़ करते रहता है। मतलब यार ये इतना भी चाटू नहीं होना है। मीडिया में थोड़ी सी पाकिस्तानी फैंस बनाने के लिए बाबर आजम की तारीफ़ पे तारीफ़ करना, मतलब ये तो हद हो गई। इवन यार इंडिया में जब विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता तो वहाँ पे उसके भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और ये तनवीर अहमद इतना चाटू है कि बाबर आजम की तारीफ़ करते करते एक दिन ये मर जाएगा। भाई हद हो गई है, जो कि अब तक आपने इस वीडियो में भी देख लिया है। खैर, क्या आपको लगता है कि तनवीर अहमद का ऐसे बाबर आजम को लेके ऑब्सेशन होना सही है, और जब वो अच्छा नहीं खेला है तो वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करना ज़रूरी होता है? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं।